नमस्ते। अभी तक हमने पावर पॉइंट 2007 में नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू देखा। इसके अलावा एक तीसरा व्यू होता है स्लाइड शो व्यू। वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक सभा को अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये जो व्यू इस वक्त आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। यहाँ पर एक ही स्लाइड आप एक बार में एडिट कर सकते हैं, एक ही स्लाइड पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर बाईं तरफ ये जो पेन है इसमें आपको वो सारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की दिखाई देती हैं। दूसरा व्यू जो होता है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसको आप नीचे यहाँ पर आकर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में कुल मिलाकर जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो सब दिखाई देती हैं। आप इन स्लाइड्स को जूम इन अथवा जूम आउट भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर आपको अपनी कोई प्रेजेंटेशन में स्लाइड एक जगह से दूसरी जगह करनी है, जैसे मान लीजिए ये माई क्लिप आर्ट वाली जो स्लाइड है इसको मेरे को, या ये दूसरी नंबर वाली स्लाइड है इसको मेरे को सबसे आखिरी में लाना है, तो मैं इसको यहाँ लेकर के सीधे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये आखिरी स्लाइड बन जाएगी। बाकी सारी की सारी स्लाइड एक क्रम में आ जाएंगी। ये तीसरा व्यू जो है स्लाइड शो व्यू, इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आपका प्रेजेंटेशन पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और आप एक बड़ी सभा को अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो मैं स्लाइड शो करूंगा पहली स्लाइड का। तो पहली स्लाइड मैंने यहाँ पे चुन ली है और अब मैं स्लाइड शो वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ। स्लाइड शो वाला बटन क्लिक करते ही ये स्लाइड पूरी की पूरी आपके स्क्रीन पर आ जाती है। और अगली स्लाइड में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये आगे आ गया, पीछे जाना है तो बैक की का इस्तेमाल करें, इस प्रकार से। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड पर एंटर की और स्पेस बार की से भी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने माउस के जरिए भी, अगर मैं माउस हिलाता हूं तो यहाँ देखिए नीचे बाईं तरफ ये एरो है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आगे की स्लाइड में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ये बैक पे क्लिक करूंगा तो ये पीछे की स्लाइड ले आएगा। एक और ऑप्शन है यहाँ पे जिसको बोलते हैं मेनू। इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी आप आगे की स्लाइड में जा सकते हैं अथवा पीछे की स्लाइड में जा सकते हैं, या सीधा आपको किसी एक स्लाइड पे जाना है तो आप गो टू स्लाइड पे जाकर के सीधी उस स्लाइड पे जा सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड शो व्यू बंद करना है तो यहाँ पे एंड शो का चयन कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट मेनू है ये आप अपने प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी राइट क्लिक करें तो भी सीधा आ जाता है। आइए अगली स्लाइड पर चलें। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं स्लाइड शो व्यू में। इस व्यू में आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप अपने लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उस वक्त आप उनका ध्यान किसी पॉइंट पे लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सेकंड बुलेट है क्रिएटिंग स्लाइड्स, इस पर आप उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाइलाइटर पेन का चयन करें और यहाँ पे क्रिएटिंग स्लाइड्स पर ला करके ये ऐसे एक हाइलाइटर चलाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप इस वक्त उनका ध्यान क्रिएटिंग स्लाइड्स पर ला रहे हैं और वो यहाँ पर इस जगह देखें, क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करके, या फिर अगर आपको कोई और ये जैसे ये देखिए दूसरा लाल रंग का पेन है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे बोलें कि ये क्लिप आर्ट है
तो इसको कुछ इस तरह से बना दें तो क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो आपकी आपके प्रेजेंटेशन की तरफ आप कहाँ पे किस पॉइंट पे बोल रहे हैं उनका ध्यान एकदम आकर्षित होता है। तो स्लाइड शो व्यू में इतना ही। बंद करने के लिए इसको आप एस्केप की से भी बंद कर सकते हैं अथवा राइट क्लिक करके एंड शो भी कर सकते हैं इस प्रकार से।